और इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विद्याशंकर तिवारी। तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, दिल्ली में ऐसा पहले भी हुआ था, अब फिर हो रहा है। हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें पैसे नहीं मिले, हमने एमसीडी को नहीं दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। उधर केंद्र सरकार कह रही है एमसीडी का पैसा जारी हो गया, एमसीडी कुछ कह रही है। सवाल पैसे का शायद नहीं है, सवाल यह कि दिल्ली में एक टकराव की राजनीति चलानी है। ऐसा लगता है कि मन बना लिया गया है और वही सब कुछ चल रहा है। देखिए, आप शुरू से ही देखेंगे तो आपकी जो राजनीति है, खासतौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। वो पार्टी ही इसी के साथ गठित हुई थी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स और नकारात्मक राजनीति में बहुत बारीक रेखा है। कब वो नकारात्मक राजनीति में बदल जाती है, सेम ये साफ सफाई और दिल्ली एमसीडी के मामले में हो रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका, पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे झगड़ा क्या है कि जो तीसरा वित्त आयोग का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो नगर निगम को शेयर मिलना चाहिए था, इनका कहना है कि हमने आपको शेयर दे दिया। नगर निगम का कहना है कि हमें शेयर नहीं मिला। और ये तब हो रहा है जबकि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। उस मामले में हाई कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया था और कहा था कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट पे आप बहस करके और उसके अकॉर्डिंग जो आप फैसला ले। वो चौथे वित्त आयोग के मुताबिक नगर निगम को जो शेयर मिलना चाहिए वो शेयर देना तो दूर, अभी तीसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भी एमसीडी के मुताबिक उसका पूरा शेयर नहीं मिला। अब सवाल ये है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार कुछ भी कहे, वो कहे कि हमने दे दिया और इन्होंने ये कहे कि हमें नहीं मिला, लेकिन इससे लेमैन को क्या मिल रहा है? क्या वो लेमैन बैलेंस शीट लेकर के बैठेगा? दिल्ली की जो दशा हो रही है, आप किस लिए आए थे? अच्छा करने के लिए आए थे ना। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। वही कह रहा हूं कि 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन अगर नहीं मिला, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो जाहिर तौर पर वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। उनकी बात एक अलग तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दिल्ली के लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री छुट्टी पे चले जाते हैं, मुख्यमंत्री चाहते तो बात भी कर सकते थे, कर्मचारियों को बुलाते, एमसीडी को बुलाते, लेकिन शायद उनको इसमें ज्यादा लगता है कि कभी ये कह दो कि दिल्ली में पुलिस हमारी नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, कभी बोर्ड लगा दो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और अब कह दो जी एमसीडी को हमने दे दिया। तो ये एक तरह की ये है कि राजनीति में टकराव चलता रहा है और वही उनकी राजनीति का मेन एजेंडा हो गया। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, आप आए थे कि मैं अच्छा शासन दूंगा, सुशासन दूंगा। सिर्फ इस बात को आधार बना करके केंद्र हमारा मदद नहीं कर रहा। अभी छत्रसाल स्टेडियम में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि केंद्र हमारा बड़ा भाई है, हमें छोटा भाई मान के व्यवहार कीजिए। नगर निगम आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप हमारे बड़े भाई हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही फंडिंग होती है। इसमें दूसरे पक्ष से भी गलतियां हो सकती हैं, उनकी भी अपनी कमियां हो सकती है, लेकिन इस आधार पर यदि 1.5 लाख कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती और एक बार नहीं दूसरी बार इतनी बड़ी हड़ताल की नौबत आती है, तो क्या आपने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कोई मीटिंग की, बात की कि इसका ऐसे इस समस्या का सॉर्ट आउट हम करते हैं, इसमें इतनी फंडिंग देते हैं, इतना बाद में देंगे? ऐसी कोई आप नहीं कर रहे हैं। आरोप क्या लग रहा है? चूंकि 2017 में नगर निगम का चुनाव है। वो कह रहे हैं कि चुनाव पहले करा दो, नगर निगम को भंग कर दो। हाँ, उससे पहले चुनाव करा। तो इसे साफ क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक मकसद है और उसी मकसद के लिए काम हो रहा है और इसमें पीस रही है दिल्ली के लोग। इस राजनीति में क्यों फंसे? दिल्ली के लोगों तो एक सरकार चाहिए थी, उन्होंने बहुमत दिया जम करके, तो दिल्ली के लोगों को तो अब एक व्यवस्था चाहिए ना। देखिए, आप पाएंगे कि चाहे बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, केंद्र का मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, पब्लिक बहुत सोच समझ करके आपको फुल मेजोरिटी दे रही है, 2/3 दे रही है, 3/4 दे रही है। इसके बावजूद यदि काम नहीं होता है तो पब्लिक अपने को ठगा सा महसूस करती है। कारण क्या है? आपके पास फंड है, नहीं है, झगड़ा है, कितना हिस्सा दिया, कितना नहीं दिया, इससे आम पब्लिक को क्या मतलब होना चाहिए? और एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट, ये एक कला है। यदि आप केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो क्या आप सामंजस्य बिठा करके नहीं चल सकते? यदि नहीं चल पा रहे तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं चला पा रहे हैं। जबकि जनता ने आपको गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वोट दिया था, टकराव की राजनीति के लिए वोट नहीं दिया था। ये समझना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत महीन फर्क होता है टकराव की राजनीति में और बाकी चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी आपका आने के लिए, शुक्रिया आपका। तो दिल्ली में जो कचरे की राजनीति चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे।